क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जमीन पर आप घर बनाना चाहते हैं वह जमीन आपके लिए शुभ है या अशुभ? जमीन केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं बल्कि आपके जीवन की नींव होती है। किसी भी भूमि पर मकान बनाने से पहले उस भूमि का परीक्षण अवश्य किया जाना चाहिए कि जिस भूमि पर आप घर बना रहे हैं वो आपके लिए शुभ रहेगी या अशुभ। भूमि परीक्षण एक प्राचीन भारतीय परंपरा है जिसका वर्णन वास्तुशास्त्र में भी मिलता है, जो यह बताती है कि जिस जमीन को आप खरीद रहे हैं वह आपके लिए सुख समृद्धि लाएगी या दुर्भाग्य। आइए जानते हैं कैसे करें भूमि परीक्षण। पहली विधि, जीवित और मृत भूमि के लक्षण। जिस जमीन पर हरे भरे पेड़ पौधे, घास और अच्छी खेती हो वह भूमि जीवित मानी जाती है। वहीं कांटेदार पौधों, चूहों के बिल, दीमक की बांबी और ऊबड़ खाबड़ सतह वाली जमीन मृत भूमि कहलाती है। ऐसी भूमि पर बना घर अशुभ फल देता है। दूसरी विधि, जिस भूमि पर आप घर बनाना चाहते हैं उस भूमि पर 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा और 1 हाथ गहरा गड्ढा खुदवाकर उसे पुनः उसी गड्ढे की मिट्टी से भरें। यदि गड्ढा भरने के बाद मिट्टी शेष बच जाए तो भूमि श्रेष्ठ मानी जाती है। यदि मिट्टी नहीं बचे तो भूमि मध्यम फल देने वाली होती है, और यदि गड्ढे को भरने में मिट्टी कम पड़े तो वह भूमि अशुभ फल देने वाली होती है। तीसरी विधि, जिस भूमि पर आप घर बनाना चाहते हैं उस भूमि पर 2 फीट चौड़ा, 2 फीट लंबा और 2 फीट गहरा गड्ढा बनाकर उसे पानी से भर दे और उस गड्ढे से 100 कदम दूर जाकर वापस उसके पास आए। यदि पानी जितना डाला था उतना ही रहता है या 10% ही कम हुआ हो तो ऐसी भूमि अति उत्तम होती है। यदि पानी का लेवल आधा ही रह जाए तो भूमि मध्यम होती है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। और यदि पानी सूख जाए, केवल नमी ही बचे या गड्ढे की सतह फट जाए, ऐसे भूमि पर निर्माण नहीं करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, गड्ढे में पानी डालते वक्त यदि भंवर बनकर पानी सूख जाए तो उस भूमि में कदापि मकान नहीं बनाना चाहिए। ऐसे भूमि में बनाया गया मकान कभी पूरा नहीं होता। यदि पूरा बन भी गया तो किसी न किसी की मृत्यु अवश्य होती है। चौथी विधि, जिस भूमि पर आप घर बनाना चाहते हैं उस भूमि पर मकान बनाने से पूर्व हल चलवाकर जमीन में चावल, गेहूं, मूंग, सरसों, तिल, जौ आदि के बीज डालें। यदि बीज 3 दिन में अंकुरित हो जाए तो भूमि उत्तम, 5 दिन में बीज अंकुरित हो तो माध्यम और 7 दिन लग जाए तो भूमि अशुभ होती है।